हाँ जी, बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का बातचीत चल दैट इज़ कॉम्बिनेशंस। बोलिए सर सु लेट्स गो यार। तो सबसे पहले एकदम बेसिक चीज़ अपने को वो बता दे रहे हैं एंड उसके बाद अपने लोग डिस्कशन को आगे लेकर चलते हैं, है ना? यार जो बेसिक चीज़ है, वो है कॉम्बिनेशन वो है कॉम्बिनेशन डील्स विथ सिलेक्शन। एक बार और बोलता है, कॉम्बिनेशन डील्स विथ सिलेक्शन। अगर सर अपने पास n आइटम्स है अगर सर अपने पास n आइटम्स है, मानो मेरे पास 10 आइटम रखा हुआ और मेरे को सर उसमें से 2 को पिक करना है या 3 को सिलेक्ट करना है, राइट? वो 10C2 या 10C3 हो गया। यहाँ पे याद रखना एक बात यार, एक बात याद रखना, जब भी कॉम्बिनेशन वर्ड सुनाई दे, सुन तो तुम कॉम्बिनेशन रहा होगा, लेकिन लिखना तुमको क्या है? सिलेक्शन। सुन तो तुम कॉम्बिनेशन रहा होगा, लेकिन लिखना तुमको क्या है? एक बार फिर से बोलो, सिलेक्शन। पर फिर रिपीट कर रहे हैं एवरीबॉडी, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, चीजों को पिक करना, सिलेक्ट करना। यहाँ पे क्या हर्ष अरेंजमेंट मैटर करता है? एवरीबॉडी प्लीज रिमेंबर दिस, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कॉम्बिनेशन में? सिलेक्शन। समझ आ गया? बेसिक बात है, हालांकि फिर से एक बार रिपीट, अगर आपके पास n ऑप्शंस है जिसमें से r आपको पिक, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बोलता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन का अभी हम आज की क्लास में एकदम बेसिक स्तर तक, एकदम बेसिक जमीन तक जाएगा, डोंट वरी। बट ऑल एंड अबाउट आपको मालूम है कि कॉम्बिनेशन का क्या काम है? सिलेक्शन। सर क्या काम है सर? सिलेक्शन काम है। सर फैंटास्टिक, बात को आप आगे बढ़ाइए, बात को आगे बढ़ाइए। आइए टोल्ड कॉम्बिनेशन का क्या काम है सर? सिलेक्शन काम है। अब यार डिस्कशन को जो है आगे बढ़ाता है, ध्यान दो, सुन बोलो सर, सुन रहे हैं? ये जो आप लोग लिखा, फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्बिनेशन बाय टेकिंग आर एलिमेंट्स फ्रॉम अ फाइनाइट सेट ए। यार यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एक फाइनाइट सेट का एग्जिस्ट, फाइनाइट सेट का एग्जिस्टेंस मतलब यार पुनीत आप समझो, अगर अब आप मेरे को 5 ऑप्शन दिए, 5 में से मैं 2 पिक कर पाऊंगा ना? आप अगर पुनीत मेरे को इनफाइनाइट ऑप्शन दे दिए, प्रद्युम बात समझ रहा है, मेरे को कोई अगर इनफाइनाइट ऑप्शन दे दिया, तो क्या हम उसमें से पिक कर पाएगा क्या? नहीं। तब कॉम्बिनेशन का कोई लॉजिक नहीं बनेगा, क्योंकि देयर इज नथिंग कॉल्ड इन्फिनिटी C2। यस सर। अब हम लोग आगे पॉइंट पर आता है, ध्यान से सुनना। एक चीज याद रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कॉम्बिनेशन बाय डिफॉल्ट, ये चीज अपने को पता नहीं रहता है, ये चीज अपने को पता नहीं रहता है। अपने गलती करते हैं इसमें कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो n आइटम्स अवेलेबल है ना, ये मान के चलते हैं कि वो जो n आइटम्स अवेलेबल है ना, वो नेचर में डिसिमिलर है, वो नेचर में, बात समझ है? मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर तीन, ध्यान से सुनिए, अगर फॉर एग्जाम्पल 4 चेयर्स है, तो ये चारों चेयर्स जो है वो डिसिमिलर है, अलग है। बट अब आप बोलोगे यार पुनीत कि 4 में से 3 सिलेक्ट करना है सर। पुनीत आप बोलोगे कि यार चारों चेयर तो एक जैसा है, नहीं, हर चेयर का जो पोजीशन है वो अलग है, और हमको 4 में से कोई 3 पिक करना है। तो हम हो सकता है पहला 3 पिक करें, देखो लैंग्वेज में क्या निकला, पहला 3। हो सकता है हम लास्ट का 3 पिक करें, हो सकता है हम पहला 2 और लास्ट का 1 पिक करें। लैंग्वेज बदल रहा है, इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। कॉम्बिनेशन में याद रखना, कॉम्बिनेशन को एनसीआर लिख सकता है, या ऐसे भी लिखा जाता है, टी ब्रैकेट में एन कॉमा आर, दोनों कॉम्बिनेशन को ही रेफर कर रहा है। या फिर काफी जगह पे, काफी किताब में ये भी मिलेगा, तीनों ही कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात लिख लो। और हम लोग अज्यूम करते हैं एन आर डिसिमिलर थिंग। सोच के देख, अगर ये एमसीक्यू आ जाता तो, इन कॉम्बिनेशन एनसीआर, एन रिप्रेजेंट्स व्हाट? सिमिलर आइटम, डिसिमिलर आइटम, बोथ, नन। देखो एनसीआर का फॉर्मूला मालूम है, बट हम लोग कभी ये नहीं सोचा कि एन जो है वो डिसिमिलर थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अर्जुन, ऑनलाइन वालों क्लियर है? कम ऑन गाइस, यस और नो यार? सर हम लोग अग्री कर रहा है आपसे, सर हम लोग अग्री कर रहा है आपसे।
इनफैक्ट अगर केवल ये लिखा है, अगर केवल ये लिखा है तो भी कॉम्बिनेशन ही है। अगर सर केवल ये लिखा है ना तो भी सर कॉम्बिनेशन ही है। चारों लैंग्वेज कॉम्बिनेशन है सर। अभी सर मूविंग ऑन, आप लोग देखना यार, कॉम्बिनेशन फॉर्म बाय टेकिंग टू थिंग्स एट अ टाइम फ्रॉम द सेट ए बी सी यार। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कम ऑन यार, बोलो बोलो बोलो। ए बी हो गया, टेकिंग टू थिंग्स एट अ टाइम फ्रॉम द सेट, टू है ना यार एट अ टाइम। ए बी लेगा, ए सी लेगा, बी सी लेगा। पुनीत यहाँ पर हम ये बोलेगा क्या कि अगर ए बी लिया है तो बी ए भी लो? नहीं, क्यों पुनीत? हाँ, ये टोल्ड एक ही है, लेकिन अगर परम्यूटेशन होता तो तुम यही बात बोलता क्या? नहीं, परम्यूटेशन को अरेंजमेंट से भी लेना देना है। तो ए बी और बी ए परम्यूटेशन बोलता है, दो अलग अलग बात है। कॉम्बिनेशन बोलता भाई ए और बी को ही तो सिलेक्ट किया। आगे बढ़। कॉम्बिनेशन को चीजें कैसे अरेंज्ड है, ए पहले या बी बाद में है, इससे मैटर नहीं करता। ए और बी दोनों सिलेक्ट हुआ है, इससे मैटर करता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये निकल कर आएगा हमारे। ये देख लो, ए बी, ए सी और बी सी, ये तीन कॉम्बिनेशन निकल कर आएगा। हाँ सर, तो इसमें नया क्या है? ये बात ठीक है। अब यार दूसरा बात, अगर 1 2 3 4 से निकाले तो आप लोग सोचना कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आएगा अर्चित? 1 2 1 3, 1 4 2 3 2 4 3 4। बट एक प्रॉब्लम है जो अभी तक हम कर रहे हैं हर्ष, हम सारा काम मैनुअली कर रहा है। मैनुअली कर रहा है मतलब कि हम पिक कर करके कर रहा है। बट रियल लाइफ में अगर मान ले मेरे को 100 आइटम दे दिया और बोला 3 सिलेक्ट करना, तो पन्नी का कोई भी हद से सेंस दिख रहा है क्या ये तरीके से करने का? और ऑब्वियस सा बात है, नहीं। इसलिए ये फॉर्मूला निकल कर आता है, एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या है सर? अगर कहीं पर 5 फैक्टोरियल लिखा है, इसका मतलब है अर्जुन जो भी फैक्टोरियल लिखा है ना, वहां से 1 तक मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ तुम। सर बात तो समझ में आया हम। ये हो गया पहला बात कि एनसीआर होता है एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब आएगा मजा एग्जाम। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया प्रूफ। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया प्रूफ। हम बोला था आज एकदम बेसिक्स तक, आज एकदम जमीन को पकड़ेगा। आज का क्लास अनाउंस हुआ है। अब यहाँ पे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है, यार ये क्या बात कर रहा है, प्रूफ कैसे करे? होता है मतलब होता है। कोई भी एक एनसीआर का कॉम्बिनेशन को पकड़ो, कंसिस्टिंग ऑफ आर डिसिमिलर थिंग आउट ऑफ एन डिसिमिलर थिंग्स। अगर आप आर थिंग्स को परम्यूट करोगे आपको मिलेगा आर फैक्टोरियल। Thus, each combination gives rise to R factorial. Hence, NCR combinations give rise to NCR into R factorial permutation. But the number of permutations of n dissimilar things taken R at a time is NPR. सर मतलब, सर ये बात हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। बिल्कुल जवाब देता है, इधर देखो, छोड़ दो, भूल जाओ। अगर तुम परम्यूट किया आर थिंग्स वी गेट आर, नहीं समझा, तुम्हारे पास तीन चीज था, छोड़ देना सारा बात छोड़ दे। तुमको तीन चीज था, इसमें से तुमको टू डिसिमिलर थिंग्स को अरेंज करना था, अरेंज करना था, दो को अरेंज करना था। तीन में से क्या बोला? दो चीजों को अरेंज करना था। तो जब तुमको दो चीजों को अरेंज करना था, यहाँ पे सुनना, दो चीजों को, अरे प्रद्युम्न दो चीजों को कितना वेज में अरेंज कर सकता है? 2 फैक्टोरियल में। नहीं, अगर तुमको मैं चार में से तीन चीजें देता, इन चीजों को अरेंज करने का क्या तरीका होता है? 4p3 बात का बात है, वो बाद में सॉल्व करते रहना। बट तीन चीजों को अरेंज करने का स्टाइल कितना है? 3 फैक्टोरियल है। यस सर, यहाँ यही लिखा है कि does each combination give rise to r factor and hence NCR combination। बट रियल लाइफ में जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो कितना है? NCR है। तो NCR कॉम्बिनेशन से निकल कर आएगा NCR इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है सर, इसके ऊपर और डिस्कशन करो, अभी डिस्कशन इसके ऊपर कर। NPR रियल लाइफ में क्या है? NCR इंटू आर फैक्टोरियल। सर कैसे नहीं समझ में आया? कैसे नहीं समझ में आया? हम परम्यूटेशन पढ़ा रहे हैं तुमको, भूल जाओ कॉम्बिनेशन नहीं। परम्यूटेशन क्या बोलता है? 5p2 का मतलब है, 5p2 का मतलब है पांच में से दो चीजों को पकड़ो, बोलो बोलो क्या? पकड़ो और फिर उनको अरेंज करो, और फिर उनको अरेंज करो। ठीक है, अब मैं यार तुमको एक बात बता रहा हूं, रियल लाइफ में मेरे को 5p2 नहीं मालूम कितना होता है। रियल लाइफ में मेरे को नहीं मालूम 5p2 कितना होता है, बट एक बात तो समझना यार तुम,
बोलो सर क्या है? अगर यही चीज को अगर यही चीज को मैं 5C2 कर दूं, मतलब तुम क्या किए? पांच में से दो चीज को पहले सिलेक्ट किया, बोलना, पांच में से दो चीज को पहले सिलेक्ट किया और फिर उन दोनों चीजों को अरेंज किया। लेकिन प्रद्युम्न तुम बोलेगा अरेंज क्यों कर रहा है? अरे भाई क्योंकि हम डिस्कशन किसका कर रहा है? परम्यूटेशन का, कॉम्बिनेशन का नहीं। दीक्षा यस और नो यार? दीक्षा डिस्कशन किसका चल रहा है? परम्यूटेशन का, कॉम्बिनेशन का नहीं। अब देखो यहाँ पे बात, तो यानी कि आपका आया एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल्स टू एनपीआर। सही है सर? अब यार एनपीआर है, समझो बात को समझो। अगर एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल आपका आया एनपी, इसका मतलब एनसीआर आपका जो बगल में लिखा हुआ है एनपीआर होल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल निकल कर आया। पुनीत अग्री करता है? तो यार यहाँ पर बात निकल ऑटोमेटिकली निकल कर आया, therefore एनसीआर इक्वल्स टू एनपीआर क्या था रे बाबा? एन फैक्टोरियल बाई, बोलो बोलो, एन माइनस आर फैक्टोरियल, और साथ में क्या लगा हुआ है? आर फैक्टोरियल। सर इस बात को हम लोग समझा नहीं, इलेबोरेट करेंगे क्या प्लीज? बिल्कुल इलेबोरेट करेगा, पहले ये खाली कॉपी कर लो, उसके बाद हम इलेबोरेट, पहले ये खाली कॉपी कर दो। बोलो सर आप। समझाता है, एकदम सिंपल समझाता है। वापस आ जाओ उसी डिस्कशन पे। मान लो हम अभी तक कुछ बोला ही नहीं है, मान लो हम वापस परम्यूटेशन पे तुमको ले आया। जब मैं परम्यूटेशन में तुमको 5p2 बोलता हूँ, एवरीवन गॉट टू लिसन केयरफुली, है ना व्हाट आई एम सेइंग? 5p2 ले आया, तो देखो यार परम्यूटेशन क्या कर रहा है, प्लीज बात को फील करो यार। परम्यूटेशन दो काम कर रहा है, कॉम्बिनेशन एक ही काम करता है यार हर्ष। परम्यूटेशन तीजों को पिक भी कर रहा है और उनको अरेंज भी कर रहा है, बात फील करो यार ये वाला, बराबर है? तो मैं वैभव क्या बोल रहा हूँ, आज पांच में से दो चीजों को कितना वे में अरेंज किया जा सकता है, इसके पहले तेरे को क्या करना होगा? चीजों को अरेंज करने के पहले चीजों को पिक तो करना होगा ना। नहीं समझा सर? और सिंपल करता है, मेरे पास पांच नंबर्स है, 1 2 3 4 5। मैं बोला ये पांचों नंबर्स को दो एट अ टाइम करके कितना नंबर फॉर्म किया जा सकता है, या कितना वे में अरेंज किया जा सकता है, ठीक है? तो नाई साहब समझना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। नाई साहब समझना आप क्या बोलोगे, कि वन को पिक किया, टू को पिक किया, टू को पिक किया, वन को पिक किया, सुनना। अच्छा थोड़ा सा ना छोटा करने के लिए क्वेश्चन को मैं तीन ही नंबर ले रहा हूँ, वरना जबरदस्ती लेंदी होगा, ठीक है? फिर से सुनना रितिका। रितिका मैं टू को पिक किया, थ्री को पिक किया, और मैं क्या किया? थ्री को पिक किया, टू को पिक किया, नेक्स्ट वन को पिक किया, थ्री को पिक किया, और बोलो बोलो, थ्री को पिक किया, वन को पिक किया। तो यार टोटल में कितना आया बोलो? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह पिकिंग्स आया। क्या आया? छह पिकिंग आया। रियल लाइफ में ये छह क्या है? रियल लाइफ में ये जो छह आपका निकल कर आया, इसमें क्या हुआ अर्जुन? अर्जुन हुआ यूं कि तुम हर चीज को क्या किया? तीन में से कितना चूज किया था अर्जुन? दो। ऑनलाइन वालों ये तो मानता है ना कि 3p2 = 6 होता है। ऑनलाइन वालों कन्विंस हो जाओ, ऑफलाइन वालों कन्विंस हो जाओ, हाँ ना बोलना यार। एवरीबडी ऑनलाइन हैज टू अग्री, एवरीबडी ऑनलाइन हैज टू अग्री, ऑफलाइन हैज टू। बट अब मेरे को याद आया कि मैं किससे डील कर रहा हूँ? कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन तो लिख दिया 3p, कॉम्बिनेशन बोलता है चीजों का अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। और प्रद्युम एट अ टाइम तुम कितना पिक कर रहा था? टू। तो प्रद्युम क्या ये सही नहीं है कि हम इसको बाई 2 फैक्टोरियल कर दें? यानी थ्री आ गया, हाँ या ना? भाई वो जो 2 फैक्टोरियल किया वही तो मैं यहाँ पर किया। एक तुम भी पहले एनपीआर किया, पहले तुम लोग भी तो कॉनिका एनपीआर किया। चक्कर लो ये 6 क्या था? 3p2 था। और जो भी आर में था ऋतिका, ऋतिका फैक्टोरियल से तुम लोग भी तो डिवाइड किया। फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया? इससे जो भी डबल काउंटिंग है ऐसा वो हट जाए। लेकिन ऐसा मैं नहीं चाहता कॉम्बिनेशन के अंदर कि 1 2 और 2 1 दोनों काउंट हो, इसलिए मैंने बाई 2 फैक्टोरियल किया, जिससे ये पूरा कट गया और एक ही सेट बचा। सिंपली ये आ गया एनसीआर इक्वल टू
ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलना होगा, कम ऑन गाइस, कम ऑन यार। यानी कि एक और तुमको अप्रोच मिला, एनसीआर कुछ नहीं है, तो अरेंज करके आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल अरेंजमेंट्स है अर्जुन, वो मेरे को चाहिए नहीं। यस सर, बात सही है। ये दोनों चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला है यार सब। नोट कर लेंगे यार सब कोई। हो गया क्या? यस सर, बातचीत तो देखो 10C3, अभी 10C3 का एग्जांपल लेके पूरा इसको तोड़ेंगे हम लोग यार। 10C3 क्या हुआ देखो, 10C3 क्या हुआ, यहाँ पर ये आप लोगों को समझाया यार। देखो 10C3 निकालना है ना, ये एक और अप्रोच है सोचने का। याद करो परम्यूटेशन में भी बताया था हम ऐसा अप्रोच। सर भूल गया क्या था? किति याद करो, किति बताया था 5P2 है अगर, किति, हाँ, ही रिमेम्बर्स। 5P2 में ये बात मैं आप लोग को सिखाया था कि स्टेलिंग के दो नंबर नीचे चले, मतलब दीक्षा पहले क्या करते थे, 5 फैक्टोरियल बाई 5 - 2 3 फैक्टोरियल करते थे। अच्छा मैं लास्ट डे ये लोग को बोला ऐसा मत करो, 5P2 दिया है दीक्षा, तो मतलब दो नंबर नीचे जाओ, 5 के नीचे क्या है 4, बस 5 × 4 कर दो। याद आ रहा है सबको? परमुटेशन में ये बात अर्चित बोला हुआ है, प्रद्युम बोला हुआ है ये बात। वैसे प्रद्युम अगर मैं तेरे को बोला, मान ले 4C3 करना है, कैसे करेगा बता सीधा? 4 × इतना नहीं, खाली 3 नीचे जाना है ना, बस खत्म। लेकिन कॉम्बिनेशन लिखा था मैं, 4P2 होगा, क्या करना है 4 × 3, बस, अगर 2 है तो। अगर 4P3 है तो कितना नीचे जाना है? 3 नीचे जाना है। 4P4 है तो 4 नीचे। हेलो, इज दैट क्लियर यार? खुशहाल भाई बात याद रहेगा? ये था लेकिन खुशहाल परम्यूटेशन का बातचीत, खुशहाल ये था भाई परम्यूटेशन का बातचीत। ऑनलाइन वालों इतना क्लियर है? हाँ ना बोलना यार, कम ऑन गाइस। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, अब मैं आप लोगों को ये समझा, कॉम्बिनेशन भी कुछ ऐसा है। अभी तक कॉम्बिनेशन कैसे करते थे, अभी का और अब से ये फर्क क्रिएट करता है। इधर देखो, अभी तक में अपने लोग यार प्रद्युम ये करता था, 10C3 लिया, 10 फैक्टोरियल लिखता था, भाई बोल बोल, 10 - 3 7 फैक्टोरियल इंटू, याद आ रहा नहीं याद आ, याद आ रहा नहीं याद आ रहा है, याद आ रहा है ऐसा? अब से कॉम्बिनेशन याद रखे कि 10C3 है तो 10 से 3 नीचे जाओ, 10 से नीचे जाओ, और 3 है तो 1 से 3 आगे जाओ, खत्म, खत्म। और चेक कर लो, एक बार के लिए चेक कर लो ना, एक बार के लिए चेक कर लो। चलो मान लो ट्रेडिशनल वे में तुम 10C3 क्या करता, 10 फैक्टोरियल बाई 10 - 3 7 फैक्टोरियल, बोलो बोलो क्या करता, 3 फैक्टोरियल। यानी कि तुम क्या करते ये देखो यार, 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल इंटू, बोलो बोलो, 3 × 2 × 1। एक चीज देखेगा, 7 फैक्टोरियल काट दिया, क्या आया तेरे पास, 10 × 9, चमका नहीं। लॉजिक क्लियर है? अर्चित बोलने का मतलब ये है कि अगर क्या, तो परम्यूटेशन की तरह ही 3 नीचे जाओ। परम्यूटेशन को कहाँ छोड़ देते थे, बस यहीं छोड़ देते थे। अगर ये परम्यूटेशन होता पुनीत तो मेरा सम खत्म था। अर्जुन यस और नो? लेकिन ये है कॉम्बिनेशन, तो अगर कॉम्बिनेशन है, कुछ नहीं, सेम स्टेप्स, सेम ओल्ड स्टेप्स, 3 नीचे जाओ और 1 से 3 ऊपर जाओ। ये रहा, हाथ उठाना है।
ऑफलाइन वालों क्लियर है? कम ऑन यार, कम ऑन यार। यस सर, बातचीत तो फुली नोट भी कर लिया है सबने। अप्रोच इज जस्ट द वे वी आर डिस्कस, वी हैड डिस्कस्ड, उसका अप्रोच चेंज कर रहे हैं। ऑनलाइन वालों सबको एक बार फिर से थम्स अप देना, डिड नॉट एवरीवन, अन्या, मुस्कान, बाकी लोग, वंश, महक, प्रियंका, ठीक, काव्या, सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात यार, ऑब्वियसली एनसीआर एग्जिट केवल तब करेगा जब आर का जो वैल्यू है वो एन और जीरो के बीच में लाई कर रहा है, या आर कम से कम या जीरो है और आर ज्यादा से ज्यादा एन है। तो ये लिख लो यार एक बार, एनसीआर एग्जिस्ट ओनली व्हेन, ये पूरा बात नोट डाउन कर लो, एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और कॉमन सेंस वाला बात है। अर्चित एक बात बताना, पांच में से दो आइटम सिलेक्ट, पांच में से एक आइटम सिलेक्ट, लेकिन तेरे को हम पांच आइटम दिया उसमें से छह सिलेक्ट करके दिया, तुम्हें बोला ना कि नहीं होगा, ये तो पॉइंट है भाई। मैक्सिमम फाइव में से फाइव सिलेक्ट कर सकते, सर वी डू अग्री, है ना यार, सर अग्री करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद करो इस पे सम भी आया था, इस पे सम भी आया था, आपने डिस्कस भी किए, बट एक बार फिर से डिस्कस कर रहा है। पहले ये बात को नंबर से प्रूव करता है और फिर ऐसे प्रूव करने का काम कर लेंगे। ये क्या बोल रहा है कि 7C2, क्या बोला, 7C जो होता है वही होता है 7C5, फाइव कहां से आया, 7 - 2 करके आया, कैसे चेक कर लो। आज अगर तुम लोग 7C2 करोगे, चेक करना, हाँ अब हम शॉर्टकट वाला मेथड यूज करेगा। अर्चित बोल 7C2 शॉर्टकट तरीके से क्या होगा, वेरी गुड, क्या बात है यार, क्या बात है यार, यही तो आया ना, सॉल्व करने से यही आया। 7C5 को बताओ, आप बताओ रितिका की शॉर्टकट मेथड से 7C5 कैसे लिखेंगे, 7 × 6 × हाँ, क्योंकि पांच तक गिरना है, क्योंकि पांच तक गिरना है, क्योंकि यहाँ फाइव है, और कितना तक मल्टीप्लाई करना है, फाइव तक ही। हाँ या ना बोलो। अब एक मजेदार चीज देखो यार, 3 4 5 दिखता है क्या तुमको, हाँ, ये लो आ गया इक्वल, लो आ गया इक्वल, 7 × 6/1 × 2 = 7 × 6/1 × 2, ये तो हम तुमको प्रूफ करने के लिए दिखा दिया। ऑनलाइन वालों कन्विंस्ड हो, हाँ ना बोलना यार, ये बात लिख लो, एनसीआर इक्वल टू एनसी, और ये एग्जांपल के लिए लिखना है तो लिख लेना एक बार, बट ये प्रूव नहीं है, ये प्रूव नहीं है, ये खाली एग्जांपल के लिए लिखने लायक बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यार, ध्यान से सुनना, हटाओ इसको, अब बात आगे बढ़ाएंगे यार। देखो, प्रूफ ये है कि एनसीआर हो गया n फैक्टोरियल बाई n आर फैक्टोरियल इनटू n माइनस आर फैक्टोरियल। और अगर अगर आप लोग लॉजिकली सोचो तो ये ध्यान से देखना कि ये जो n माइनस आर फैक्टोरियल है, इसमें इसको ये लोग किया क्या समझना, n फैक्टोरियल बाई रहने दिया, और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये n माइनस आर फैक्टोरियल को भी इन्होंने n माइनस आर फैक्टोरियल ही रहने दिया। बस इन्होंने क्या किया, ये जो आर फैक्टोरियल है ना, आर फैक्टोरियल को, यार पुनीत एक बात बता, मैं n माइनस एन प्लस आर भी करूं और प्लस लिखूं, तो पुनीत ये अभी भी क्या आर फैक्टोरियल ही नहीं रहा, अर्जुन रहा नहीं रहा, रहा। इसी चीज को एक लेवल और आगे बढ़ाएं, तो n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट में n माइनस आर फैक्टोरियल आ गया, हाँ या ना। तो इट इज लाइक कि मेरा आर पूरा ये हो गया, इट इज लाइक कि मेरा आर पूरा ये हो गया, तो ये क्या बन गया, एन सी एन माइनस आर, क्योंकि पहले अर्चित आर की जगह ये था तो एन माइनस आर होता था,
अब अर्चित आर की जगह पूरा का पूरा क्या है, एन माइनस आर है। देख ले आर की जगह पूरा का पूरा एन माइनस, तो ये बन गया ना एनसी एन माइनस। ये प्रूफ है, कॉपी कर लेंगे सबको यार। कॉपी कर लो यार। बात एक एक नंबर का ही है बट इंपॉर्टेंट है। सर आई रिपीट, एकदम आज जमीन से स्टार्ट किए हैं तो किसी का कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए अब यार। आओ यार अब देखते हैं। 20C18 ऑनलाइन वालों तुम लोग बताना, ऑफलाइन नहीं। 20C18 किसके बराबर होगा, ऑनलाइन वालों लिख बताना। अभी का जो कॉन्सेप्ट सीखा उससे बताना 20C18 किसके बराबर होगा। वेटिंग फॉर एवरीवन ऑनलाइन। अभी जो कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी समझा उससे 20C18 किसके बराबर होगा, बोलो यार कम ऑन। महक का आंसर आया, बाकी लोग कम ऑन। मुस्कान करेक्ट है यार, वैष्णवी करेक्ट। ऑफलाइन बोलो। थैंक यू यार, आप लोगों ने सबने कहा ऑफलाइन में 20C2 एंड विच इज करेक्ट। ये लिखने का दरकार नहीं है, ये आप लोगों को मालूम था, जस्ट एक एज अ टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्योरम है, ये थ्योरम है, याद रखना। एमसीक्यू के टाइप में आएगा यार, एमसीक्यू के टाइप में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। रिलेटेड मेरे को याद आता है, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी मेरे को भेजा था एमसीक्यू टाइप में, जस्ट अ मोमेंट चेक। ही हैड सेंट इट एज अ डाउट वन। हाँ जी, ये रहा क्वेश्चन। इससे रिलेटेड कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ये देखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो कैसे धड़ाक से। इसका प्रूफ, तुम्हारा मन मांगेगा इसका प्रूफ, प्रूफ का बात हम लोग करेगा। बट अर्चित ये एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में कैसे तुमको बेवकूफ बनाएगा इस पे। इधर देखो क्वेश्चन, लिख लो क्वेश्चन। पहले ये थ्योरम लिख लिया, ये थ्योरम लिख लिया, हेलो एवरीवन थ्योरम लिख लिया। अब देखो यार क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज एवरीवन 15C प्लस 15C13 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट। ये एक मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट पेपर का। ये क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर, वेरी गुड यार। चेक करो कैसे होगा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। तुमको हम फॉर्मूला लगा के दिखाता है। एक बात मेरे को बताना तुम लोग, सब बताना मेरे को यार। हाँ सर बताइए। 15C13 को मैं पकड़ा, प्रद्युम आंसर देगा। प्रद्युम 15, कुछ मत बोल, पूरा क्वेश्चन का आंसर मत दे। प्रद्युम 15C13, अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसके हिसाब से हम इसी को क्या लिख सकता है, तो सॉल्व नहीं। हाँ 15C वेरी गुड। प्रद्युम श्योर है, सही बोला। तो मैं यार इस क्वेश्चन को प्रद्युम ऐसा नहीं बना लिया क्या, 15C3 देख प्रद्युम ध्यान दे भाई, 15C3 प्लस 15C13 चाहिए था, मानता है। प्रद्युम मैं क्या किया इसको, मैं प्रद्युम से पूछा, प्रद्युम राइटली मेरे को बोला यार 13 है तो 15 माइनस 13 करो 2 आ जाएगा। अब देख क्या हो गया, विशाल देख अब क्या हो गया, हर ध्यान दे। ये आर और ये आर माइनस वन है, हेलो। ये 3 और ये 3 माइनस वन है, हेलो। तो आंसर क्या होता है, एन में एक बढ़ा दिया करो, एन में एक बढ़ा दिया करो। तो एन में एक बढ़ाए तो गीति 15 में एक वन बढ़ाया तो गीति क्या आया 16। सी और आर का वैल्यू क्या है नाइसा अपने पास पड़ा हुआ, हो गया। देखो दोनों थ्योरम को यूज करके ये क्वेश्चन आ गया।
एक 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 कैटेगरी वो भी है जो लोग बोका बना करेगा। क्या करेगा देखो, 15 3 3 निकालेगा, 15 सी 13 निकालेगा, फिर इधर में से चारों आंसर निकालेगा, फिर ढूंढेगा कौन सा मैच कर रहा है। वो भी एक तरीका है। बट अगर ये क्वेश्चन एक नंबर का आया तो वो तरीका कर तो लेगा, तुम खुश तो हो जाएगा कि मम्मी हो गया था मेरे से, लेकिन फिर बोलेगा मम्मी पेपर भी छूट गया था। लॉजिक समझ में आ रहा है ना बात? क्योंकि आप लोग उस लेंथ से नहीं जा सकते, और यहाँ पर वो दोनों थ्योरम का यूज, ये सम बेस्ट है, अर्चित दोनों थ्योरम का यूज दिखा। हेलो ऑनलाइन वालों, क्लियर है गाइस? कम ऑन यार, कॉपी कर लेना भाई पहले तो आप, फिर आपसे बातचीत होते रहेगा। एक एक जन का कॉपी हो गया, एक एक जन को समझ आ गया। हाँ, लेकिन पुनीत हो सकता है यार कोई बोले ये हम मानता नहीं है, ये जो थ्योरम आप बोले हैं हम अग्री नहीं करता। ठीक है, चल उसका अलग डिस्कशन है, उसका अलग डिस्कशन, वो एक अलग डिस्कशन। हर्ष यहाँ पे कोई डाउट है क्या? अब ध्यान देना है। आओ प्रूफ देखते हैं। ये देखो सीधी सी बात है, ये स्टेप अग्री करते हो डिसएग्री करते हो बताना पड़ेगा। क्या हुआ? एलएचएस पिक किया, हम आप लोग को कॉपी भी करवाएगा, बट वेट, एलएचएस पिक, एनसीआर की जगह लिखा एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और एनसीआर माइनस वन पिक किया। तो यार यहाँ पर मेरा आर माइनस वन है, तो एन फैक्टोरियल बाई आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू, अरे ये माइनस ये होता है ना, अरे बाबा, तो एन माइनस आर माइनस वन नाइसा कितना हो जाएगा? एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। नाइसा समझ आया नहीं आया यार? हाँ या ना बोलो यार। हाँ सर, तो कुछ नहीं किया अभी तक, केवल फॉर्मूला ब्लाइंडली पुट किया है। दीक्षा को डाउट है क्या? कोनी का डाउट है क्या? नहीं सर। अब आप लोग सबको पता है कि आगे एलसीएम और काटाकुटी होनी, सही लग रहा है आप लोग को? ये देखो यार क्या किया अब हम लोगों ने, जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, राइटली सो एलसीएम लिया। सर कैसे एलसीएम लिया ये बताना, ये हम लोग को नहीं पल्ले पड़ा। अर्जुन मजे से छाप रहा है एकदम, दुनिया को भूल चुका है। सुन ले क्या बोल रहा है। आज अर्जुन अगर मैं 1/5 प्लस 1/4 लिखा, अर्जुन मेरे को बता एलसीएम क्या होगा? हाँ, क्या बोला? 20, इज टेलिंग 20 होता। मानता है? बात मत पलटना बाद में। अब मैं इधर पे एक हल्का सा ट्विक किया, मैं तेरे को बोला 1/8 और 1/4 का एलसीएम बता, 8 और 4 का एलसीएम बता, क्या होता है? हाँ, क्या होता है? थैंक यू, 8 होता है। सर ये क्या करने लग गया आप अचानक से? बताने का कोशिश ये कर रहा है कि अगर 4 टू जा 8 होता है ना, मतलब अगर एक चीज दूसरे का परफेक्ट फैक्टर होता है ना, तो एलसीएम हमेशा बड़ा वाला नंबर होता है। समझ पा रहा हम क्या बोल रहा है? भाई साहब अगर 1/15 है और 1/5 है, तो क्योंकि 5 3 जा 15 होता है, तो एलसीएम हमेशा 15 आएगा। सर बात तो समझ आया, बट ये क्यों बोल रहे हैं आप सर, हम लोग ये नहीं समझा। इसलिए बोला, इधर देखो, तुम्हारे पास इधर पे था आर फैक्टोरियल और इधर पे था आर माइनस वन फैक्टोरियल, दोनों में बड़ा कौन सा है? आर फैक्टोरियल। अरे दोनों में बड़ा कौन सा है? इसीलिए एलसीएम में आर फैक्टोरियल। सिमिलरली हर्ष, एन माइनस आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल में हर्ष बड़ा कौन सा है? एन माइनस प्लस वन फैक्टोरियल, इसीलिए वो एलसीएम। अब ये मत पूछना कि एलसीएम कौन कैसे आया, क्योंकि प्रद्युम एन माइनस आर पूरा का पूरा एन माइनस आर प्लस वन को काटता है। प्रद्युम बोलता हम नहीं मानता काट, मानता है नहीं मानता है? फिर बता कैसे? नहीं, वो तो हम ये एग्जांपल दिया, हम बोल रहे हैं कि एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर। हाँ, कैसे ये देख, अगर मेरे को कोई एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल बोला, अर्चित समझा ना, वो जवाब नहीं दे पाया, समझा ना, जवाब नहीं दे पाया। देख अब पहला वैल्यू क्या होगा प्रद्युम? एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन माइनस वन। जैसे ही माइनस वन किया क्या आ गया? एन माइनस। मतलब ये अग्री करता है तुम लोग,
n माइनस आर फैक्टोरियल इसको पक्का काटता है। ऐसा यस और नो? इसलिए ना ऐसा हम लोग ने कहा कि हम लोग जो ग्रेटर वैल्यू है उसको एज एन एलसीएम ले सकता है। अब आता है एलसीएम लेने का पूरा प्रोसेस में क्या हुआ चेक कीजिए। देखिए हुआ यूं कि आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल तो 1 हो गया, रिलैक्स हो गए हम लोग, रिलैक्स हो गए। लेकिन n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल आप लोग को ये तो पता है ना कि ये और ये डिवाइड होगा, ये और ये डिवाइड होगा। 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है रे बाबा? 10 होता है। अरे तो डार्लिंग 10 डिवाइडेड बाई 5 करता है ना पहला स्टेप, जो कि आता है 2, फिर 2 इंटू वन ना करता है। अरे हाँ या ना? सेम लॉजिक से मैं तुमको ये बोल रहा हूं कि अगर मैं ये पूरा और ये पूरा डिवाइड किया, इधर देखो, आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, प्लीज सुन लेना यहां पर ध्यान रहे, आर फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल करता हूं। तो मैं तुमको ये बोल रहा था कि मैंने ये डिवाइड बाई ये अगर किया, आर फैक्टोरियल तो तुमने उड़ा दिया, फिर मैं ये कहता हूं कि ये हो जाएगा ऊपर वाला एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। उससे पैदा हुआ ये एन माइनस आर प्लस वन, उससे पैदा हुआ ये एन माइनस आर प्लस वन, जिसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब क्लियर है तो हाथ उठाना है। चमका नहीं चमका? ऑनलाइन वालों बात चमका नहीं चमका? बात गहराई वाला था। कोई अगर ऊपर से ही कर देगा देख के तो नहीं चलेगा। सही है सर। सर आगे बात कीजिए, सर आगे बात कीजिए। इधर देखिए, वापस से ये डिवाइडेड बाई ये करना है। मैं क्या बोलता हूँ, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू बोलो बोलो आर माइनस वन फैक्टोरियल। मैं यार इतनी सी बात कहता हूं कि ये और ये तो सेम है, कट जाओ। और आर फैक्टोरियल है तो आर के नेक्स्ट वाला बात क्या होगा? आर माइनस वन फैक्टोरियल। ये दोनों कट गया तो क्या पैदा हुआ? आर। इसलिए एन फैक्टोरियल के साथ आर मल्टीप्लाई। ओ माई गॉड, चमका नहीं चमका? सर बात तो चमका। एलसीएम लिया, सिर्फ एलसीएम लिया, बेसिक बात। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना है? उसके बाद सिंपल है। अब यार एन फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर। अरे एन फैक्टोरियल को क्या किया? कुछ नहीं किया, खाली कॉमन ले लिया। इससे क्या हुआ? माइनस आर प्लस आर खत्म हो गया। तो एवरीवन हम लोग का आ गया ऊपर में एन प्लस वन फैक्टोरियल, और नीचे में ये पूरा का पूरा आ गया ना। क्लियर है नहीं क्लियर है? कॉपी करो फटाफट, पहले इतना बात, इतना बात कॉपी करो, फिर नेक्स्ट स्टेप बताएगा। कॉपी कर लो इतना बात। है, बहुत ऑब्वियस बात नहीं है? टाइप सम से एकदम दूर भाग चुके हैं। बात किया है, कह रहे कि ऐसे हालत नहीं खराब हो जाए। सब अग्री? बात समझो ना यार, एक बात समझना ना, जब एनसीआर होता है का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। यार रितिका तुम एक बात बताओ मेरे को, अगर एन प्लस वन सी आर होगा, क्या होगा बोलो? एन प्लस वन फैक्टोरियल भाई एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, हाँ या ना? चेक कर लो, यही तो है नीचे। ओ कनिका, ये किसके बराबर है? एन प्लस वन सी आर के बराबर। तो हाँ या ना बोल भाई।
ऑनलाइन वालों क्लियर है सभी को? हाँ ना बोलना पड़ेगा एवरीवन। ऑनलाइन वालों एवरीबॉडी कम ऑन गाइस। नहीं क्लियर है 4 बार 5 बार पूछ लो घुमा घुमा के। कंफर्मेशन सबका चाहिए। क्या है n+1 CRE तो है यार, ये क्या है n+1 CRE तो है, तो लिख दिया इक्वल टू खत्म कहानी। आया बात समझ में आप लोग को? यस सर बात समझ में। मूविंग ऑन यार। अब ना इसी का, ये तो प्रूफ, इसी का एक अनदर वर्जन है, इसी का एक दूसरा वर्जन है। क्या? वो राइट साइड से शुरू होता है। पुनीत ये वाला वर्जन कहां से शुरू हुआ था? लेफ्ट से। अब ये वाला शुरू हो रहा है राइट से। ये कॉपी नहीं करना, बस ये देख लो। पहले हम एलएचएस से आरएचएस में आया, बोलने का कोशिश कर रहा है कि आरएचएस से भी एलएचएस जाया जा सकता है। कॉपी करने का दरकार नहीं है, जस्ट सेइंग। बट ये जो है एक्सेप्ट कम होता है एंड वी गॉट टू प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम राइटिंग। अब यार ध्यान से सुन, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करना ना सबको, ट्राई करना, क्वेश्चन कॉपी कर लो एंड ट्राई करना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, कम ऑन यार। कम ऑन यार। अटेम्प्ट दिखना चाहिए यार प्रद्युम्न तेरा। क्या हुआ अर्चित, क्या चाहिए तेरे? प्रद्युम्न का कंप्लेन आता है कि क्लास में डिस्टर्ब करता है। बोलो सर अब। सर चलिए, हो गया। प्रद्युम्न क्या अटेम्प्ट किया, ला दिखा फटाफट। गलत किया चलेगा, हमको नहीं चाहिए तुम पूरा प्रूफ किया हो, क्या अटेम्प्ट किया हमको अटेम्प्ट देखना चाहिए। अटेम्प्ट फालतू नहीं होना चाहिए। दो स्टेप लिख के लेके एक, अब एक गलती किया, बता क्या।
तेरे को मालूम है, ये हमको दिखा कि तेरे को मालूम है n माइनस ये होता है, ये तेरे को मालूम है। अरे डार्लिंग, n माइनस आर है, -2 तो +2 हो जाएगा। अब तुम एक बात सोच, नहीं ये सम नहीं, ये सम तो हम तेरे को कराएगा। अब तुम सोच, अगर कोई और क्वेश्चन आया, सारा सिंपल वैल्यूज है, ये चीज तेरे को जीरो दिला दिया, तुम क्लास में सब जानता है, फिर भी तेरा जीरो है। गलती समझा नहीं समझा? जब n माइनस आर है तब तो ठीक है, लेकिन वो +2 हो जाएगा ना। बाकी अटेम्प्ट ठीक है, चलो अटेम्प्ट तो स्टूपिड नहीं था, अच्छा अटेम्प्ट था। करिए सर आगे बात। आइए सर बात करते हैं। सर देखना, बात करें क्या? यस सर। हो गया हो गया, वनिका हो गया। फिर तुम दीक्षा को क्यों ज्ञान दे रही हो जब खुद का? अभी इधर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना, ये हो गया। हाँ, आप लोग जो स्टार्टिंग सोच रहे हैं ना, वो लगभग वही है, बस इसमें एक छोटा सा जो चेंज है वो आप लोग को सोचना है, और सम बन गया। पुनीत ये भाई डो है, इस सम को करने का ट्रिक है कि कोई चीज, मेरे पास अगर 2x है तो आप लोग सब अग्री करता है, हम उसको x प्लस एक्स लिख सकता है। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार, कम ऑन। हाँ या ना यार? तो यार गीति आप ये समझो ना, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर अर्जुन कि 2 NCR-1 है, वो 2 NCR-1 हिस्सा लिख सकता है। एक NCR-1 NCR ले गया, और एक NCR-1 NCR-2 ले गया। इसको जिसको ऑफलाइन में क्लियर है हाथ उठाना। पहला स्टेप, जिसको जिसको क्लियर है हाथ उठाना। ऑनलाइन में जिसको जिसको क्लियर है, कम ऑन यार, बताना, ईमानदारी से बताना। कुछ नहीं किया, बस जो चीज डबल था उसको सिंगल सिंगल में ब्रेक किया। ऑनलाइन में सबका कंफर्मेशन चाहिए मेरे को, नहीं है तो पूछो क्या नहीं क्लियर है। एक एक स्टेप रुक जाओ, बता देता है। सर समझ नहीं आया, वंश बोल रहा है। वंश एक बार अनम्यूट करेगा? यस सर। हाँ। वंश तेरे को क्या नहीं समझ में आया, ये वाला स्टेप, राइट? हाँ सर। वंश मैं कुछ नहीं किया, देख, 2 × NCR-1 था ना। वंश इसको बस दोस्त मैंने 2 NCR-1 में ब्रेक कर दी। वंश कुछ समझा नहीं समझा दोस्त? वो तो मुझे लगा टू। वो अच्छा, ठीक है सर, समझ गया। तेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है वंश। हाँ चैट सर, में समझ क्या गया। नहीं क्लियर है बीबी? ये दो तो था ना, तो इस दो को इंडिविजुअली कर दिया। चैट में बता अगर कुछ और बात है तो, क्लियर है तो वो भी लिखना। समझ गया, ठीक है, चलो बात ही खत्म। अब गीती लॉजिक समझ में आया क्या होगा? लॉजिक समझ आया क्या होगा? दीक्षा आपका जवाब, क्यों ये किया? क्यों ये किया, समझ कैसे आया, जवाब सुनो। याद करो, दीक्षा अभी थोड़े देर पहले ही +1 CR ये बताया था नहीं बताया था? हाँ या ना बोलना यार, बताया था नहीं बताया था? प्रद्युम्न बताया था नहीं बताया था? प्रद्युम्न अब देख क्या हुआ, ये R-1 है और ये R-2 है। इसका मतलब प्रद्युम्न बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली R-1 है प्लस NC R-1 है, हाँ या ना? तो मतलब इस फॉर्मूला में हम ये वाला लॉजिक लगा सकते हैं, और दोनों का ग्रेटर, n में 1 बढ़ जाता है, n में 1, तो प्रद्युम्न n में 1 बढ़ गया, सी R-1 और ये R-, वेरी गुड, R-, चमका नहीं चमका? मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अपने आप ही आ जाएगा वो। चमका ये बात? तो ये देखो एवरीवन, ये देखो, ये वाला फॉर्मूला जो मैं साइड में दिखाया था तुम लोग को, ये फॉर्मूला अर्चित लगाया, हाँ या ना बोल? इस फॉर्मूले से अर्चित ये बन गया n+1 CR-1। अरे हाँ या ना अर्चित? सेम चीज अर्चित, एक बात बता, इसमें भी लग सकता है कि नहीं लग? इसमें भी अर्चित क्या हो जाएगा, मैं साइड में लिख के दिखा रहा हूँ, n+1 CR, जो ग्रेटर है, जो ग्रेटर है, ये देखो आएगा भी, आ गया, हाँ या ना? लेकिन इसमें भी तो ये फॉर्मूला लग सकता है। हेलो, अरे हाँ या ना बोलो। प्रद्युम्न बात ध्यान से देख, इधर देख, प्रद्युम्न ये जो दोनों आया, इन दोनों पे भी तो प्रद्युम्न ये फॉर्मूला लग सकता है। तो n+1 अब एक से और बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, n+2, और दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, R। बूम, प्रूव।
और अपने कहाँ कहाँ पूरा उसका पोस्टमार्टम करके चीर-फाड़ कर रहे थे 5 फैक्टोरियल वेक्टोरियल में, जबकि चाहिए क्या था, ये वाला थ्योरम से सम। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन में कैसे आएगा? मैं प्रूफ बेस्ड के हिसाब से नहीं करवा रहा हूँ गीति। एमसीक्यू में कैसे आएगा? गीति ये दे देगा आपको और आरएचएस में 4 ठो ऑप्शन दे देगा, जैसे यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है n+2 सीआर, वैसे ही कुछ और दे देगा 3-4 ऑप्शन। समझ आया? तो कोई ये मत सोचना कि एमसीक्यू में प्रूफ थोड़ी देता है, नहीं देता है, बट अर्चित 4 ऑप्शन तो दे ही सकता है। अर्चित समझ आया नहीं आया बता यार? हम एकदम अलग वैरायटी का करवाएगा बोला था। ऑनलाइन वालों क्लियर है? हाँ ना बोलो यार ईमानदारी से। एक भी सम मिस मतलब बहुत बड़ा लॉस है, समझ में? अब दीक्षा समझ। दीक्षा, इस चीज को ना एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्लस एनसीआर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब दे दिया भाई साहब 4 ऑप्शन आपको, n+2 सीआर, है ना, n+1 सीआर, ब्ला 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 ब्ला। तो ये क्वेश्चन फिर कहाँ रहा प्रूफ बेस्ड? बन गया एमसीक्यू बेस्ड। अब सोच अगर एमसीक्यू बेस्ड है और कोई अगर चीर फाड़ करके सम को सॉल्व कर रहा है, वो तो गया। का समझ आ रहा है कुछ? वेरी गुड। चलो यार आगे बढ़ते हैं। ये कॉपी हो गया होगा, आई एम एक्सपेक्टिंग यार इतने दिन। ऑनलाइन वालों कॉपी हो गया हो तो थम्स अप दे देना फटाफट यार। ये क्या रे, कोई बात हुआ क्या? तो थ्योरम है, ये कोई बात हुआ क्या? तो पहले ही बता दिया तुमको यार, ये तो तुमको पहले ही बता दिया, प्लीज सुन लो यार। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुआ था आप लोग से एक सम का, जहां आप लोग बोले थे ये आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम का, सर आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम का वाज दिस, मतलब सिमिलर वैरायटी। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर 15c(x) और अपने को 15c(2) दे दिया, तो x क्या तो 2 हो सकता है, या x क्या हो सकता है 13। यही बात तो यहाँ पर बोला है, हाँ या ना यार? यस सर ये बात है। ये जस्ट रिपीटेशन है, एक जस्ट रिपीट। मूविंग ऑन। हाँ जी। देन दो बात है, अगर NC4 इक्वल टू NC5 है, देन आपसे पूछा गया n क्या है। n आपको याद रखना होगा 4+5 9 है, ये लिख लो एमसीक्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट। यही तो बताया ना आपको, इफ NCR इक्वल टू NCS देन R+S इक्वल्स टू n। लिख लेना यार एक बार फिर से प्लीज एवरीवन। देन R+S इक्वल्स टू, सर एक बार ना इसका प्रूफ भी डिस्कस कर ले रहा आप लोग, प्लीज सुन लेना। इसका ना एक बार प्रूफ भी डिस्कस कर लेना है, लिखने का दरकार नहीं है, प्लीज सुन लेना। अपने को बोला है कि एनसीआर इक्वल टू एनसीएस, बोला प्रूफ कि आर इक्वल टू एस या R+S। अब ना ये लेंदी कर दिया मैं, तो बात छोटा सा था, अब वो लेंदी कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे बात को। हम लोग बोलेंगे ना आर इज नॉट इक्वल टू एस, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अगर आर एस के बराबर नहीं है, सब सुन लेना, हम पूछेगा एक एक। आर अगर एस के बराबर नहीं है, तो तुम लोग एक बात समझो, मैंने बोला आर जो है रियल लाइफ में एस से ग्रेटर है। तुम लोग अब एक बात बताना, 3 2 से ग्रेटर है, हाँ या ना? यदि 3 2 से ग्रेटर है, तो 5 - 3 या 5 - 2 कौन ग्रेटर हुआ? 5 - 2 ग्रेटर हुआ ना, मतलब इनइक्वालिटी का साइन पलट गया ना। ये बात समझाना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोला ये लोग बोल रहे हैं कि प्रूफ कर कि आर और एस इक्वल होगा, मैं बोलता हूँ नहीं होगा, मैं बोलता हूँ नहीं होगा। मैं मान के चल रहा हूँ अर्चित कि आर एस से ग्रेटर है। अर्चित एक बात सुनना, अगर आर एस से ग्रेटर है तो कॉमन सेंस है कि n - r n - s से तो छोटा होगा, लेसर होगा, ठीक है। लेकिन गिवन क्या है, हेलो, लेकिन गिवन क्या है, ऐसा गिवन क्या है, ऐसा गिवन है कि एनसीआर और एनसीएस तो इक्वल है। अगर इक्वल है तो उस हिसाब से
ये और ये इक्वल है, क्योंकि ये तो गिवन है खुशहाल, ये तो गिवन है खुशहाल। अगर मैं एन फैक्टोरियल काटू और क्रॉस करूं तो उस हिसाब से तो ये ट्रू होता है, उस हिसाब से तो ये ट्रू होता है। इतना कॉपी कर लो पहले। खुशहाल यहाँ तक क्लियर है? खुशहाल हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबू अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो क्या तो आर और एस इक्वल होगा, या इक्वल नहीं है तो आर प्लस एस एन होगा। इसके लिए खुशहाल हमने शुरुआत कहाँ से की, ये मानकर कि आर और एस इक्वल, हमने मान लिया आर इज ग्रेटर देन एस, नाइसा चमका, तो नाइसा हम लोग यहाँ यहाँ गिरे आके। सही है सर? अब मैं ये बोलता हूँ, अगर आप लोग पहले देखोगे, एक बार फिर से पहले वाला स्टेप देखना, ये वाला चीज देखा क्या आप लोगों ने? यस सर देखा ना? इसी से डिराइव होके आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल आया। इसी से इंस्पायर्ड होके हम लोगों ने बोला कि उस हिसाब से ये दोनों इक्वल है। कहने का मतलब ये है आर इक्वल्स टू, क्योंकि देखो दोनों तरफ जो है जब इक्वेट करोगे तो ये निकल कर आएगा, तो ऑटोमेटिकली आर इक्वल टू एन माइनस एस या आर प्लस एस एन। और सेम चीज हम लोग आर लेस देन एस करके भी ट्राई करेगा, तो आर प्लस एस इक्वल टू एन। सर सर ये वाला जो स्टेप है सर, सर ये वाला जो स्टेप है ये कैसे आया सर, एक बार फिर बताओगे क्या? एस फैक्टोरियल एस प्लस वन एस प्लस टू टिल आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अरे कुछ नहीं है, इसी को ये लोग इलेबोरेट किया है, माने आर इंटू आर माइनस वन आर माइनस टू डॉट 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 फैक्टोरियल टिल वन लेके गया, और इसको इंटू एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ऐसे डॉट 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 करके ये लोग आगे तक लेकर गया। सेम चीज इधर, उससे ये वाला स्टेप आपका क्रिएट हुआ, उससे ये वाला स्टेप आपका क्रिएट हुआ। हालांकि इतना कॉपी करने का दरकार नहीं है, जस्ट आपको इनिशियल स्टेप्स देने का जरूरत था, वो आई हैव गिवन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 15 सी आर इक्वल टू 15 सी टू आर है, 15 सी आर इक्वल टू 15 सी टू आर है, क्वेश्चन हम लोग को बोल दिया फाइंड आर, तो ये तो सबके पास कॉमन सेंस है अब कि आर प्लस टू आर किसके बराबर होगा? अरे यार आर प्लस एस इक्वल टू एन। तो दो बात है, एक सेकेंड, दो बात हो सकता है, एक और चीज हो सकता है, आर इक्वल्स टू टू आर, ऐसा तभी हो सकता है जब आर क्या है, जीरो। तो अपने को याद रखना है कि दो आंसर पॉसिबल है, जीरो और फाइव, और जीरो अलाउड है, आर का जीरो होना अलाउड है, तो तुम क्यों नहीं जीरो बोलेगा? हाँ या ना बोलो यार। अब ये एमसीक्यू का कैंडिडेट बन गया ना? कैसे बन गया? क्वेश्चन लिखो तो साथ साथ में, क्वेश्चन सेम ही है, बस तरीका बता रहे हैं। देखो इफ, क्वेश्चन है इफ 15 सी आर इक्वल टू 15 सी टू आर, देन आर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए जीरो, ऑप्शन बी फाइव, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी वन। अब अपने को समझ में आ गया ना कि अगर एमसीक्यू में ये आ गया और मैं खाली फाइव लिख कर रहा हूं तो इट इज नॉट ओके, इट इज नॉट कूल, क्योंकि आंसर शुड बी बोथ। क्योंकि अगर हम लोग बार बार पढ़े हैं कि अगर एनसीआर और एनसीएस इक्वल है, प्रियांशु ऑनलाइन, मैं बार बार बोला हूं प्रियांशु, ये तब होगा जब आर एस के बराबर होगा या फिर आर प्लस एस मिला के एन होगा। प्रियांशु अनम्यूट करके हाँ या ना बोल यार। राइट। यस सर क्लियर है। फैंटास्टिक, हो गया क्या? यस सर। डन है क्या जी आप लोग का? आ गया?
ये हमेशा याद रखो ये फॉर्मूला। ऐसा सम्स आता है ना, तुमको परेशान करता है, ये शॉर्टकट ट्रिक ले लो। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर क्या होता है? कोई भी फिगर जिसका ऑल साइड्स आर, लिख लो, हेडिंग डालो सम्स ऑन रेगुलर पॉलीगॉन। फिर लिख लो रेगुलर पॉलीगॉन is any polygon whose all sides are equal. Regular polygon is any polygon whose all sides are equal. Whose all sides are equal. अब समझो यार बात को, एक बात प्रूव करके दिखाता है पहले, उसके बाद करते रहना जो। आज मेरे को एक बात बताओ रितिका, आप, ये एक चार साइडेड पॉलीगॉन है, मान लो ना स्क्वायर या कुछ है, एक बार के लिए मान लो ये स्क्वायर है, तो रितिका एक बात बताओ इसमें कितना डायगोनल बनेगा? दो। ये रहा एक और ये रहा दो। अब आपको परेशान नहीं होना होगा, फॉर्मूला है n तो फोर साइड्स इंटू फोर माइनस थ्री अर्चित बाई टू, यानी कि फोर बाई टू इंटू वन, यानी कितना आ गया? दो डायगोनल। फोर साइडेड फिगर के लिए आसान था, अगर मैं टेन साइडेड फिगर दे देता तो। ये फॉर्मूला आया किससे डिराइव होके है? ये फॉर्मूला डिराइव होके आया कॉम्बिनेशन से ही है, और ट्रिक है ये। अब मान लो गीति एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया कि सुन 10 साइड्स है पॉलीगॉन में, चल अब बता कितना डायगोनल बना सकते हैं। तब तुम्हारा दिमाग रेडी है, बोले आ जाओ ब्रिंग इट ऑन। 10 साइड्स है, 10 माइनस थ्री बाई टू, जाओ 5 इंटू सेवन, 35 डायगोनल्स बन जाएगा। हेलो, इज दैट क्लियर यार? वैभव, हर्ष, बात समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर है। कॉपी कर लेंगे सबके सब फटाफट यार, अगर रेगुलर पॉलीगॉन का कभी भी आया नंबर ऑफ डायगोनल। सर क्लियर है? अब प्रूफ है। ये लोग बेसिकली क्या बोल रहे हैं ना, ये क्या लिखा है सर? सर ये क्या लिखा है? ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन बता देता है फॉर्मूला का, तुमको लिखने का दरकार नहीं, हम समझा रहे हैं। सुनना, मेरे पास अगर एक फोर साइडेड फिगर है, सब कोई सुन लेना भाई, इसका डेरिवेशन दोबारा नहीं बताएंगे। मान लो मैं ये तुमको फॉर्मूला नहीं दिया था, और मान लो तुमको नहीं पता कि दो डायगोनल बन, तुमको पता है डायगोनल बनाने के लिए कितना पॉइंट्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा? कितना? भाई डायगोनल तो दो पॉइंट से ही बनता है ना, लेकिन तेरे पास पॉइंट कितना अवेलेबल है? अरे अगर फोर साइडेड फिगर है तो डायगोनल पॉइंट्स कितना अवेलेबल है? अर्चित कितना पॉइंट्स अवेलेबल है? चार। तो अर्चित चार में से टू सिलेक्ट कर ले, लेकिन अर्चित एक प्रॉब्लम है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हर बार डायगोनल ही बनता है, साइड्स भी तो बनता है। अगर फोर साइडेड फिगर है तो कितना साइड्स बनेगा? फोर। माइनस फोर करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, सेम लॉजिक से अगर एन साइडेड है, एन सी टू माइनस, ओ, अब चमका। और ये जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा एन सी टू माइनस एन, ऑटोमेटिकली आप लोगों का आ जाएगा ये फॉर्मूला। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि कोई जादू है, ये लॉजिकली ये डिराइवेशन, समझ आया? ये एन क्या है? ये एन वो साइड्स को नाइसा हम लोग माइनस कर रहे हैं जो जाके डायगोनल नहीं बनता, उस फिगर का साइड्स बन जाता। पुनीत बात चमक रहा है क्या? साइड्स ऑफ द फिगर। ऑनलाइन वालों क्लियर है क्या? हाँ ना बोलो ना, कम ऑन यार। ऑफलाइन बोलो यस और नो यार, हाँ या ना यार? कॉपी कर सकते हो फटाफट। बस ये ट्रिक है दैट वी हैव अप्लाइड। अब बोलो,
नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ सेप्टागन। खुशहाल फटाफट निकाल के बताओ। खुशहाल बताएगा, कोई और आंसर नहीं देगा। खुशहाल सेप्टागन में कितना साइड होता है? 7। कितना होता है? 7। खुशहाल उसका डायगोनल्स कितना बनेगा? फटाक से बता दो क्लास को। हाँ, देखो क्या यूज करना है अपने लोग। क्या सा बात है, अपने लोग अभी एक फॉर्मूला पढ़े। अपने लोग अभी एक फॉर्मूला पढ़े, बोलो क्या था फॉर्मूला? एन इंटू एन माइनस। वेरी गुड। तो यार अगर 7 है तो 7 - 3/2 कर लो, यानी 7 × 4 28/2। एज अवर फ्रेंड खुशहाल राइटली मेंशन्ड, 14। हाँ या ना यार? यस सर। एग्जामिनर को खुश करना है ना प्रद्युम, तो ऐसे लिख देना 7C2 - 7, और सॉल्व अपने तरीके से ही करना जो अपने सीख। सर समझ आ गया एवरीवन? आज आप लोग देखे, हम लोग पूरा जमीन से स्टार्ट किए थे। दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय एवरीवन। नेक्स्ट डे हम लोग का ये एमसीक्यू स्टार्ट होगा।